अभी हमारे सामने जो प्रेजेंट मॉडल है ना वो है मिड वेरिएंट का, जो कि बहुत गलत बात है। सिर्फ 5,000 रुपए के चलते अब ना, तो इसका जो जैसे फ्यूल जा रहा है तो फ्यूल का पाइप अलग होता है, सीएनजी का पाइप अलग होता है, तो उसमें पास होने में ना आपका स्पीड वहां पे थोड़ा सा दिक्कत करेगा। क्योंकि एक चीज मेरे दिमाग में हमेशा से खटकते आ रही है, लॉन्चिंग टाइम से मैं सोच रहा था कि हमारे बाकी सारे इन्फ्लुएंसर भाई ये क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोलते हैं वो, क्योंकि कंपनी उन्हें बुलाती है, सारा एकोमोडेशन देती है, फ्लाइट देती है, 5 स्टार होटल में रोकती है, तो भैया आपका बुराई तो नहीं करेंगे। दोस्तों अभी आप देखोगे हमारे सामने लगी है बजाज फ्रीडम 125 सीसी की वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी बाइक। और भाई मैं ये क्यों बोल रहा हूं खींच के वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी बाइक, क्योंकि आज तक जो कोई नहीं कर पाया वो काम किया है बजाज ने। जी हां, अपने स्वदेशी कंपनी है बजाज कंपनी, और बजाज ऑटो लिमिटेड ने बजाज की पहली ऐसी बाइक बनाई है जो अभी तक वर्ल्ड में कोई नहीं बनाया है। पहली सीएनजी बाइक 125 सीसी के साथ है, जिसमें कैपेसिटी 2 केजी आपको सीएनजी मिलेगा और 2 केजी पेट्रोल मिलेगा। लेकिन वो सब बातें तो हम आगे करेंगे, आपको पहले मॉडल बताता हूं और इसके टॉप मॉडल से इसमें डिफरेंस क्या है। क्योंकि अगर आप खरीदने जाओगे तो 3 ही मॉडल है, और 3 मॉडल में आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो कि मैं ये मॉडल को खरीदूं, वो बात करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉप मॉडल है ना, उसमें फुल फीचर लोडेड मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है, डिस्क ब्रेक मिलता है, एलईडी हेडलाइट मिलता है। लेकिन अभी हमारे सामने जो प्रेजेंट मॉडल है ना वो है मिड वेरिएंट का, और मिड वेरिएंट का जो एक शोरूम कीमत है वो 1,05,000 रुपया है। तो 1,05,000 रुपए में कंपनी आपको डिस्क हटा दिया, ब्लूटूथ हटा दिया, जो कि बहुत गलत बात है। सिर्फ 5,000 रुपए के चलते आप डिस्क और ब्लूटूथ हटा दिए, बट कोई नहीं, अभी आपको बताते हैं क्या कुछ है। एलईडी लाइट्स आपको, हेडलाइट जो है वो आपको मिलता है इसमें। इसके साथ साथ ये डिस्क ब्रेक और इसका ब्लूटूथ ही नहीं हटाया, इसके टायर को भी भैया चेंज कर दिया है, इसके ब्रेकिंग सिस्टम को भी चेंज कर दिया है, इसके ब्रेक डायमीटर को भी चेंज कर दिया है। तो ये बाइक में बेसिकली क्या फीचर्स है वो बताता हूं। सबसे पहला चीज तो आप देखोगे इसका हेडलाइट सेक्शन, यहां पे आप देखोगे ना तो कुछ इस तरीके का जो लाइटिंग सेक्शन है ना, ये अभी मैं भैया ये देखोगे साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का सेंसर है, तो जब तक ये स्टैंड हटेगा नहीं तब तक ये बाइक हमारा स्टार्ट होगा नहीं। तो ये देखो फ्रंट में इसका कुछ इस टाइप का हेडलाइट सेक्शन देखने को मिलता है, जो कि पास लाइट का थ्रो आप देखोगे कुछ इस तरीके का आपको पास लाइट का थ्रो मिलता है, काफी अच्छा है। टर्न इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि बल्ब में इसका टर्न इंडिकेटर है। तो फ्रंट का तो बात हम लोग बेसिकली कर ही लिए, ज्यादा बात नहीं करना है। अब आते हैं इसके टायर सेक्शन की तरफ। तो आप यहाँ पे देखोगे ना, इसका जो फ्रंट का जो टायर है वो आपको मिल जाता है भाई 90/80 सेक्शन का 17 इंच का आपको फ्रंट में टायर मिलता है। इसके साथ साथ एलॉयज के साथ मिलेगा, रेड कलर के स्टिकरिंग मिलते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम देखोगे कुछ इस तरीके से, बट ये जो वायर है ना ये आपका किलोमीटर वायर है, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। 130 mm का आपको इसका ब्रेक डायमीटर देखने को मिलता है। अब आइए इसके रियर की टायर सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो रियर का जो टायर सेक्शन है ना वो पहले से घटा दिया गया है। यहाँ पे इसका जो टायर सेक्शन आप देखोगे ना, ये भी आपको लगभग 20/70 R16 में मिलता है। मतलब भैया 17 इंच से हटाकर इसको 16 इंच का आपको यहाँ पे टायर दे दिया है। इसके साथ साथ इसका जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन आपको सेम मिलता है, मोनोक्रॉस में लिंक्ड टाइप का सस्पेंशन मिलता है, जो कि आप देख सकते हो नीचे से एक हम्प बनाकर इसमें अटैच करा गया है। अभी आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखो, ये जो हम्प है ना, ये हम्प बनाकर इसके सस्पेंशन को अटैच करा गया है। तो कहीं ना कहीं एक चीज मुझे क्या लगता है कि अगर ये डैमेज हुआ ना तो ये पूरा सस्पेंशन इसका पीछे का खराब हो जाएगा। ये चीज थोड़ा सा गलत है। इसके सस्पेंशन को एटलीस्ट इसके चेसी से अगर आप मिला देते तो जब से चेसी डैमेज नहीं होता तब से इसका सस्पेंशन डैमेज नहीं होता। तो कोई नहीं, अच्छा है, कोई बड़ा इशू वाला बात नहीं है। और इसका जो सीट है ये काफी बड़ा सीट है, इस पे आराम से 3 लोग बैठ जाओगे। लेकिन वैसे बेसिकली बात करूं तो बैठना नहीं चाहिए। लेकिन आइए आपको इसके मीटर कंसोल पे दिखाते हैं क्या अपडेट है और क्या नहीं है। तो सबसे पहले तो इसको साफ कर लेते हैं। ये देखोगे आप यहाँ पे ऑन करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे लाइटिंग चलेगा, जिसमें आपको सीएनजी का आपको फ्यूल गेज यहाँ पे शो करेगा, ऑडोमीटर यहाँ पे शो करेगा प्रॉपर, और ये स्पीडोमीटर शो करेगा। इसके साथ साथ इंजन मालवेयर फंक्शन, साइड स्टैंड, इसके साथ साथ सीएनजी का, फ्यूल का, हजार्ड लाइट का, हेडलाइट का, टर्न इंडिकेटर का और न्यूट्रल का। इसमें आप देखोगे तो ब्लूटूथ का वैसा कोई खास फीचर्स नहीं है। और इसके साथ साथ इसके आइए मोड्स को मैं दिखा देता हूं। तो भैया इसमें मोड वोड भी कहीं आपको कुछ उस तरीके का नहीं दिख रहा है। मतलब इसमें बात करें ना तो फीचर्स जो है ना इसके मीटर कंसोल में बहुत कम कर दिया गया है। डिस्टेंस टू एमटीबी भी हटा दिया गया है, एवरेज फ्यूल इफिशियंसी भी हटा गया है। मतलब इसके फीचर्स बस नॉर्मल आपको शो होगा। इसके साथ साथ अब इसको हम पेट्रोल मोड में और सीएनजी मोड में कैसे चेंज करें, और वो चीज अचानक से करें या फिर बाइक को राइड करते करते कहीं रुक के करें, वो मैं बताता हूं। तो देखोगे पेट्रोल का ऑप्शन यहाँ पे, सीएनजी का ऑप्शन यहाँ पे है। तो अगर आपको सीएनजी में चलना है तो यहाँ करो, पेट्रोल में चलना है तो यहाँ करो। लेकिन आप जब भी स्पीड में रहो
तो आप इसके मोड के चेंज मत करो, क्योंकि मोड जब चेंज होता है ना तो इसका जो जैसे फ्यूल जा रहा है तो फ्यूल का पाइप अलग होता है, सीएनजी का पाइप अलग होता है, तो उसमें पास होने में ना आपका स्पीड वहां पे थोड़ा सा दिक्कत करेगा, जिसके चलते आप अगर हाईवे पे ये करते हो तो थोड़ा सा आपको स्पीड का दिक्कत होगा, जिसके चलते एक्सीडेंट होने का भी चांसेस कम हो जाएंगे। तो मैं बताऊंगा आपको कि जब भी आप ये बटन्स को अपना ऑफ ऑन करते हो ना, पेट्रोल मोड या सीएनजी मोड लगाते हो, तो थोड़ा स्लो कर लो या फिर कहीं रुक के कर लो, ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके साथ साथ यहाँ पे हॉर्न, इसका एक बार आप हॉर्न सुनना, हॉर्न आपको काफी ज्यादा अच्छा लाउड मिलता है, पास लाइट मिलता है और यहाँ पे एक सेल्फ का ऑप्शन मिलता है। इसके साथ साथ इसका जो फ्यूल ऑप्शन है ना, ये बहुत लोग कहते थे कि भैया ये तो टंकी दिया ही हुआ है तो इसमें तेल इतना ज्यादा क्यों नहीं, लेकिन भैया ये टंकी नहीं है, ये ईवी का जैसा है। यहाँ पे आपको पेट्रोल जाएगा और यहाँ पे आपको सीएनजी जाएगा। सीएनजी का 2 kg का कैपेसिटी है, पेट्रोल का भी आपको लगभग 2 kg का कैपेसिटी है। और इसको बंद करने के बाद अब आपको सीएनजी दिखाते हैं। जैसे बहुत लोग हमारे डर गए हैं कि वो बाइक वाइक को चलाएंगे और कहीं उड़ गए तो फिर भाई बीबी बाल बच्चा वाला आदमी है तो कहीं दिक्कत हो जाएगा, फिर अपना बच्चा लोग कहाँ जाएगा। तो उनके लिए भी बजाज ने कहा कि आपका बच्चा आपके पास ही रहेगा, सेफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे प्रॉपर टेस्टेड है। जब भी आप गाड़ी लो तो ये सारी चीजें चेक कर लो। 2 kg का आपको सीएनजी का यहाँ पे मिलेगा, जो कि माइलेज आपको करीब करीब 100 किलोमीटर का देती है। यानी भैया मैं कह सकता हूँ आपको 170 रुपए लगाओगे तो 200 किलोमीटर चलोगे। जी हाँ, कैसे कह सकता हूँ, 87 रुपए के आसपास आपको सीएनजी का कॉस्ट पड़ता है और 100 किलोमीटर चलाओगे मतलब 87 रुपए में 100 किलोमीटर चलाए। और बात करें अगर ओवरऑल प्राइस की तो 2 kg सीएनजी का कितना पड़ेगा, तो लगभग 175 से 77 रुपए के आसपास आपको इसका कॉस्ट पड़ेगा, जिसमें आप 200 किलोमीटर चलाओगे। और पेट्रोल का 2 लीटर का कैपेसिटी है, पेट्रोल भी आप अगर 2 लीटर लेते हो तो 65 का माइलेज देता है, यानी 130 किलोमीटर चलेगा। यानी ये जो बाइक है टोटल 330 किलोमीटर चलता है एक बार फुल टैंक कराने के बाद। 370 रुपए का तेल डालिए और भैया आप हमारे डाल्टनगंज से रांची आइए और रांची से घूम के डाल्टनगंज जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 300 रुपए में आना जाना सब कुछ हो जाएगा। अगर आप झारखंड से हो तो आप ये लोकेशन बेहद आराम से जानते होंगे। तो ये चीजें हैं जो कि माइलेज में है। अब चला कर देखेंगे तब बताएंगे कि पावर कैसा है, क्योंकि एक चीज मेरे दिमाग में हमेशा से खटकते आ रही है। लॉन्चिंग टाइम से मैं सोच रहा था कि हमारे बाकी सारे इन्फ्लुएंसर भाई ये क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोलते हैं वो, क्योंकि कंपनी उन्हें बुलाती है, सारा एकोमोडेशन देती है, फ्लाइट देती है, 5 स्टार होटल में रोकती है, तो भैया आपका बुराई तो नहीं करेंगे। लेकिन जब मैं ये वीडियो शूट करूंगा तो अपने ऑडियंस को मैं ये जरूर कराऊंगा कि जब भी आप ये बाइक को प्रेफर करो लेना तो एक बार टेस्ट राइड लो, क्योंकि इसका जो पावर है 125 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन तो है, लेकिन 9.5 पीएस का पावर है और 9.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। लेकिन क्या 147.3 kg का इसका कर्व वेट है, तो गाड़ी कहीं ना कहीं ज्यादा हैवी वेट का हो जा रहा है। और जब हैवी वेट का हो जा रहा है तो 9.3 Nm का जो टॉर्क है ना, वो मुझे नहीं लगता कि खींच पाएगा या नहीं खींच पाएगा, लेकिन अभी मैं कंफर्मेशन नहीं कह सकता हूं, क्योंकि इतनी बड़ी अगर बजाज कंपनी है तो कुछ ना कुछ जरूर इस पे ट्रायल की होगी। और वैसे भी सीएनजी का जो ट्रायल है मार्केट में बहुत सारा हाइप बना था कि लोग ऐसे उड़ेंगे वैसे उड़ेंगे, ऐसे एक्सीडेंट हुआ तो ये वो बहुत सारा हुआ था। तो कंपनी ने क्या किया कि 11 तरीके का टेस्ट किया, जिसमें मैं 2 तरीका का टेस्ट मैं जानता हूं तो मैं बताऊंगा। पहला टेस्ट क्या किया कि बाइक को ऐसे लिटा दिया, उसके बाद इसमें ट्रक चढ़ा दिया, सीएनजी पे ट्रक चढ़ा, लेकिन सीएनजी का पाइप नहीं फटा, तो ये एक सेफ्टी फीचर है। और दूसरा क्या किया कि जेसीबी लाकर इसको भैया 100 फीट ऊपर से फेंक दिया, फिर भी इसका सीएनजी नहीं गया। तो सेफ्टी में तो भाई सबका बाप है। जैसे टाटा का इंजन होता है ना, जूते बाटा की और गाड़ी टाटा की, उसी तरह मैं कह सकता हूं कि सीएनजी में बजाज की ये बाइक मुझे लगता है कि सक्सेसफुल होगा। लेकिन 2-4 महीने 1-2 साल के बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कितनी सक्सेसफुल है, या फिर ये भी आपको ओला की तरह बेवफा निकली। चलो ओला का तो बात छोड़ो भाई, बेवफा निकली कोई बात नहीं है, लेकिन बजाज का ये जो बाइक है पर्सनली देखने में अच्छा लग रहा है। प्राइस भी 1,05,000 के एक शोरूम पे इसको लॉन्च करा गया है और इसका जो ऑन रोड प्राइस जाएगा लगभग 1,20,000 रुपए के आसपास ऑन रोड प्राइस जाएगा। तो बस हमारे ऑडियंस क्या जानना चाहते हैं, सीएनजी से पेट्रोल में कैसे कन्वर्ट करें, तो बटन्स दिया हुआ है, आप गाड़ी को स्लो मोड में करो उसके बाद कन्वर्ट करो। माइलेज भी आपको 330 किलोमीटर का कंपनी क्लेम कर रही है, तो चलो मैं मानकर चलता हूँ 300 किलोमीटर तो देगी ही, 1 रुपए में 1 किलोमीटर तो चलेगी ही। तो बाकी ये सारी चीजें हैं। ब्रेक डायमीटर आपको 130 mm का मिलता है, 130 mm का आगे पीछे दोनों ही साइड मिलता है। इसके साथ साथ भैया एक चीज जरूर ध्यान देना, अगर आप इस बाइक को खरीदना चाह रहे हो ना तो ये चीज जरूर चेक करना। क्या वो चीज है आपको बताते हैं, क्यों, इसको चला कर देखना। चलाने में हल्का तो नहीं लग रहा है, क्योंकि 147 kg का कर्वेट है तो मुझे नहीं लगता कि हल्का है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पावर उतना ज्यादा फील हो रहा है या नहीं हो रहा, वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप लगा रहे हो 1,20,000 रुपया। तो ये चीज को जरूर ध्यान देना। बाकी आप हमारी बातों से कितना प्रतिशत सहमत हो कमेंट सेक्शन में बताना, जानकारी कैसी लगी आप वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।